एक माँ का अपने बच्चे, एक परिवार के लिए बड़ा योगदान रहता है। माँ की जो असल में भूमिका है, उसके बारे में बताने के लिए ही ये मातृ दिवस मनाया जाता है। कुछ माताएँ तो ऐसी होंगी, उन्हें आज पता ही नहीं होगा कि मातृ दिवस है। झुग्गी-झोंपड़ी वाले लोग हैं, मुझे लगता है ये तो पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं। काम में लगी रहती हैं और बच्चों का ख़्याल या उनका 2 वक़्त की रोटी के लिए जूझती हैं। है कि बच्चे जिनके प्रति एक माँ अपना पूरा समर्पण देती है, योगदान है उसका, उनकी पढ़ाई-लिखाई, उन्हें आगे बढ़ाने में। स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में। मैं रीत वशिष्ठ हाजिर हूँ आप सभी के बीच। और सबसे पहले तो उन माताओं को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जो इस वक्त मुझे देख रही हैं। तो हमारे साथ मातृ दिवस के लिए कुछ खास बातचीत करने के लिए जुड़ी हैं हमारे साथ मैम है। तो सबसे पहले उनसे आपका तारुफ कराएंगे और बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो है वो मातृ दिवस को देखती हैं और मनाती हैं। मैम नमस्कार और आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, आप सबको भी मातृ दिवस की बड़ी शुभकामनाएँ। तो मैम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या करती हैं और घर पे हैं या जॉब में हैं, तो किस तरह से आप इसको मैनेज कर रही हैं? मेरा नाम निधि शर्मा है। मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, हिंदी की प्रवक्ता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज नगरोटा बगमा में ही मैं कार्यरत हूँ। हाँ जी, और मैं मातृ दिवस पर समस्त माताओं को सम्मान, इज़्ज़त देने के पक्ष में हूँ, क्योंकि एक माँ का अपने बच्चे, एक परिवार के लिए बड़ा योगदान रहता है। तो वो माँ दिन रात अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए जूझती है, उसके पास अपने लिए इतना समय ही नहीं रहता है, वो कार्यों में ही कार्यरत रहती है। और एक माँ या एक नारी का रोल, मुझे लगता है भूमिका ये भी है कि वो 2 परिवारों को जोड़ती है, 2 परिवारों के बीच एक सेतु, एक पुल का काम करती है। तो एक माँ अगर पढ़ी लिखी होगी, स्वस्थ होगी, पढ़ी लिखी ना भी हो, अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति समर्पित होगी, तो वो अपने परिवार को बड़ी अच्छी तरह से चला सकती है। वो कहते हैं ना, पुरुष प्रधान देश है हमारा भारत। महिला का भी बहुत बड़ा रोल रहता है इन सब चीज़ों में। तो आप आज का मातृ दिवस जो है, आपको क्या लगता है कि इस मातृ दिवस को जो मनाते हैं, क्या वजह है कि इस मातृ दिवस को हम मना रहे हैं? इसकी वजह यही है कि पुरुष प्रधान समाज में नारी की जो स्थिति है, उसके बारे में एक माँ की जो असल में भूमिका है, उसके बारे में बताने के लिए ही ये मातृ दिवस मनाया जाता है। और ये जब शुरू हुआ था, जार्विस ने ये शुरू किया था अपनी माँ की याद में, जब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो और 1914 में अमेरिका में आधिकारिक रूप से ये दिवस फिर मनाया जाने लगा। तो एक बच्ची ने जब अपनी माँ को याद किया, तो इस वजह से ये सोचा जाता है कि बच्चे जिनके प्रति एक माँ अपना पूरा समर्पण देती है, योगदान है उसका, उनकी पढ़ाई-लिखाई, उन्हें आगे बढ़ाने में, जैसे हमारी माँ ने, हमारे माता-पिता ने हमारे लिए त्याग किया, उनका योगदान था, तो उसी प्रकार वो बच्चे अपनी माँ के इस योगदान को, जिसको बोल सकते हैं त्याग को समझें और उनके प्रति समर्पित हों, वो भी उनकी इज़्ज़त करना सीखें। जो आज की जो युवा पीढ़ी है, वो इस बात को नहीं समझ पा रही है। उनको ये सीख भी मुझे लगता है माँ को ही देनी पड़ेगी। जैसे वो पूरे परिवार को सँभाल रही है, वैसे ही उसका ये भी कर्तव्य बनता है कि बच्चों को, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उनको ये सीख भी दे कि उसके क्या कर्तव्य हैं। अपने अधिकारों की तरफ ही ना सोचे वो बच्चे, उनके कर्तव्य क्या हैं देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, उसके बारे में भी वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ, क्योंकि पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। उस पर अमल करना या देश के लिए कोई सहयोग करना, वो बहुत ज़रूरी है। ये हमारे देश में भी जो है वो महिलाएं जो है वो बहुत आगे बढ़ रही हैं। आप खुद एक माँ हैं, आप अपनी बेटियों को आगे क्या सीख देती हैं कि जिस तरह से आजकल का माहौल है, जैसे आपने कहा है कि बेटियों को पढ़ना लिखना चाहिए, किस तरह से आप उनको शिक्षा दे रही हैं कि आगे वो कल किसी घर में जाएं या कहीं नौकरी करें, तो किस तरह से अपने आप को उस चीज़ में ढालें? नौकरी पेशा है औरत, तब भी उसे घर का सारा ही काम करना पड़ता है। जैसे मैं खुद के लिए सोचूं तो सारा घर का काम करना पड़ता है, परिवार संभालना पड़ता है। नौकरी का ये मतलब तो नहीं होता कि आप सिर्फ नौकरी करें और घर के कामकाज छोड़ दें, परिवार की जिम्मेदारी या बच्चों की जिम्मेदारी ना संभालें, वो तो करना ही पड़ेगा। तो बच्चों को भी मुझे लगता है हर माँ को यही सीख देनी चाहिए कि वो भी कल को मतलब पढ़े लिखे, अपने पाँव पे खड़ी हो। सबसे पहली बात तो ये, पाँव पे खड़ी हो। ऊपर से उसे अपनी रक्षा करनी भी जैसे आज का माहौल है, उसे अपनी रक्षा करनी भी आनी चाहिए थोड़ी बहुत। और दूसरी बात ये कि वो जिस घर में उसकी शादी होती है, उन लोगों को भी समझे और वहाँ पर एडजस्ट होने की कोशिश करे। ये ना हो कि एकल परिवार या अकेले रहना, कि हम जॉब करते हैं तो हम घर में एडजस्ट नहीं हो सकते, ये तो फिर बिल्कुल गलत हो जाएगा।
पढ़ लिख के हमारा पढ़ने का फ़ायदा तो तभी है किसी भी नारी का कि वो समाज को शिक्षित कर सकती है, अपने परिवार को शिक्षित करती है, अन्य को शिक्षित करती है। एक औरत और ना भी पढ़ी है अगर तो वो अपने अनुभव के आधार पर हमारी जैसे दादी हैं, मदर तो मेरे टीचर थे, पर जैसे दादी हैं या और थे जो लोग पहले के, वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, परंतु वो क्या परिवार नहीं संभालते थे, वो इतनी अच्छी सीख या अनुभव, वो अपने अनुभव के आधार पर ही वो जो सीख देते थे वो आज तक चली आ रही हैं, वो परंपराएं, वो सारी चीज़ें आज तक चली आ रही हैं। जी, बिल्कुल, आप अपने घर से ही सीखते हैं कि जिस तरह से आप संस्कार देते हैं अपनी बेटियों को, आप आजकल के बेटों में भी वो चीज़ है कि संस्कार आप देंगे तो वो आएँगे उस तरह से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बेटियां ही घर का काम करें, बेटे भी इस काम में जो है वो बहुत पारंगत है। आपने हमसे बातचीत की मातृ दिवस के ऊपर, आखिरी आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो हमारी माताएँ बहनें हैं, आप आज इस दिन को मना रही हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो आज भी काम पर गई हैं, आज भी तपती धूप में काम कर रही हैं, सर पे वो टोकरा उठाया है, लेकिन फिर भी मातृ दिवस को लेके चले तो वो जीवनदायिनी है हमारी। क्या कहना चाहेंगे उन माताओं के लिए? उन माताओं को मेरा सलाम। कुछ माताएं तो ऐसी होंगी उन्हें आज पता ही नहीं होगा कि मातृ दिवस है, क्योंकि वो अपने काम में लगी रहती हैं और बच्चों का ख्याल या उनका 2 वक्त की रोटी के लिए जूझती हैं। जो ये निम्न तबका है, ये जो झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग हैं, मुझे लगता है ये तो पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है यही अपने परिवार को संभालती हैं। तो ये लोग, इनको तो हमारा सलाम है और इन्हें भी मुझे लगता है देश में या समाज में वो अधिकार मिलना चाहिए और इनके बच्चों को भी पढ़ाया जाना चाहिए, शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे असल में स्ट्रांग होते हैं। हम अपने बच्चों को धूप में या उसमें मिट्टी में नहीं खेलने देते, ये नहीं आज क्योंकि अंदर ही रह रहे हैं वो, या मोबाइल, ये बच्चे असल में स्ट्रांग हैं क्योंकि ये बाहर, वो माँ काम करती है और छोटा सा बच्चा उसका धूप में लेटा होता है या छाया में। तो उन माँओं का तो बहुत ही योगदान है, उनका तो मुझे लगता है हम सब भारतवासियों, एक माँ को, एक नारी की बात नहीं है यहाँ, समस्त भारतवासियों को उनका ये योगदान सराहना चाहिए और उन सबको हमारा सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत। थैंक यू, धन्यवाद। तो अनंत ज्ञान के लिए फिलहाल इतना ही। एक बार फिर आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।